हेलो माय डियर लवली पीपल, वेलकम बैक टू बी विच रीडिंग्स। आई होप आप लोग सब हेल्दी होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होंगे, टाइम को स्पेंड कर रहे होंगे, बहुत लविंग और पॉजिटिव एनर्जी के अंदर होंगे। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कौन है। पूरी रीडिंग ये सिर्फ आपके सोलमेट के बारे में है, उनकी एनर्जीज़, उनकी पर्सनालिटी, आपके टुवर्ड्स उनके क्या थॉट्स होंगे, ये भी हम एंड में देखेंगे। उनके नेम इनिशियल्स या नेम लेटर्स और कुछ इवेंट्स या डेट्स उनसे रिलेटेड हम देखेंगे। उनके प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके, सो एंड तक आप लोग देखिएगा ज़रूर इस वीडियो को। अगर ये वीडियो आपकी फीड में आई है और आप रुके हैं इसको देखने के लिए, तो डेफिनेटली इनके मैसेजेस आपके लिए होंगे। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है वो आप रखिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 ज़रूर टाइप कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीकली प्रेडिक्शंस हॉरोस्कोप के ज़ोडिएक्स के हिसाब से आपके पास आ पाएँ और आगे की फ्यूचर रीडिंग्स, लव रीडिंग्स, फ्यूचर स्पाउस, मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड रीडिंग्स को आप देख पाएँ एंड एवरी डे शॉर्ट्स की मैसेजेस भी आपके पास पहुंच पाए। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, दिस इज़ नॉट अ पिक अ कार्ड रीडिंग एंड इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप पर एप्लीकेबल होगा। सो लेट्स सी उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, पर्सनालिटी क्या है देखते हैं। चलिए, ओके, वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है इनकी। वाओ, ओके, सो देखिए, पहले तो मुझे यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके जो सोलमेट हैं वो अपने बिलीव्स जो हैं वो खुद बनाते हैं। ओके, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्किल्ड। इनके अपने जो माइंडसेट्स हैं और इनके जो कन्वेंशनल थॉट्स हैं, ये किसी तरीके से इनके अंदर एबिलिटी है उनको चेंज करने की अपने सर्कमस्टांस के हिसाब। इनका नेचर होगा काफ़ी रिबेलस, ठीक है। अगर कोई अथॉरिटी है, जैसे इनके पेरेंट्स भी फॉर एग्जांपल इनको कहते हैं कि थर्सडे को नेल्स नहीं काटने, या बाल नहीं धोने, या किसी एक दिन होता है ना सैटरडे या ट्यूसडे को लोग कपड़े भी नहीं वॉश करते हैं। अगर इनको कोई ये सब कहता है तो वो उस चीज़ को ना रिजेक्ट करते हैं, वो स्पिरिचुअल सिस्टम्स को रिजेक्ट करते हैं जो उनके इनर नीड्स से अलाइन नहीं करते या उनके इनर नीड्स को फुलफिल नहीं करते। एंड दिस पर्सन लव्स टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। काफ़ी इंडिपेंडेंट ये हैं, अपनी फ्रीडम और चॉइसेस लाइफ की ये खुद बनाते हैं और अपने हिसाब से काम करना इनको बहुत अच्छा लगता है। दे वॉन्ट टू चेंज, लाइक टेक्नोलॉजी के साथ इनको चेंज होना, सर्कमस्टांस के साथ इनको चेंज होना, टाइम के साथ आगे बढ़ना बहुत इनको अच्छा लगता है। एंड इन्हें पता है कि अगर आप नहीं बदल रहे हो तो आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड दे वॉन्ट टू चेंज एंड मेक चेंजेस इन देयर लाइफ टू मेक थिंग्स वर्क स्मूथली। ओके, देर ऑल्सो, इनके जो थॉट्स हैं काफ़ी ओरिजिनल हैं, इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं इनके और काफ़ी करेजस ये रहते हैं। अगर इनके सामने कोई ऑपोजिशन में है या इनसे कोई आर्ग्यू कर रहा है, इन्हें लग रहा है कि कोई उनके ऑपोजिशन में है, तो उसके सामने ये फेल नहीं होते, ठीक है। कोई इनको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है ना, ये करने नहीं देते हैं उनको। लेकिन ये कंपैशनेट हैं, अपने साथ ये सबसे पहले ज़्यादा काइंड रहते हैं। ओके, औरों के साथ भी काइंड रहते हैं, स्पेशली अगर लाइफ में किसी को कोई फेलियर हुआ है। फॉर एग्जांपल इनका कोई फ्रेंड है और वो बिज़नेस कर रहे थे स्टार्टअप और चला नहीं, तो उनके टूवर्ड्स इनकी काइंडनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, लाइक ये लोगों को ना फेलियर के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर लोगों के ड्रीम्स पूरे नहीं होते, सो दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स कि उनको गो थ्रू करना पड़ रहा है। एंड दिस पर्सन रियली रियली लव्स ऑथेंटिक पीपल। इनको ऑथेंटिसिटी पसंद है, इनको वो लोग पसंद हैं जो जेन्युइन रहते हैं और ये खुद भी जेन्युइन रहते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सामने वाले की जो कन्वेंशनल थिंकिंग है इनसे मैच नहीं हो रही है, या इन्हें लग रहा है कि बेवजह के पुराने कंजर्वेटिव
पैटर्न्स कोई इन पर थोप रहा है या कंजर्वेटिव सिस्टम की कोई टेक्निक इन पर थोप रहा है, तो ये डरते नहीं हैं, ये जेन्युइनली ऑथेंटिकली उसको बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे साथ अपनी ये मेंटालिटी शेयर ना करें। ओके, दिस पर्सन लव्स टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड हमेशा अपने आप को चैलेंज करते हैं, ये चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ हो। मतलब इनके कॉन्सिक्वेंसेस ये भी हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने किसी अथॉरिटी को चैलेंज कर लिया, ओके, तो हो सकता है कि अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी है, अगर बॉस को चैलेंज कर देंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। रिलेशनशिप्स, वर्क कोलीग्स के साथ इनके ख़राब हो सकते हैं, बट उससे इन्हें डर नहीं लगता। मतलब ये ऐसे इंसान है कि इनको ना दुनिया के अंदर भी कुछ एक रेवोल्यूशन लाना है। मतलब अगर कोई नई चीज़ आई है, टेक्नोलॉजी आई है, तो इनके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता कोई इनको बताए कि काम कैसे करना है या अपनी लाइफ के अंदर कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे सुबह सोना है। इनको इन सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं रहेगा। दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जो ये बोलते हैं वो ये मीन करते हैं। ओके, और एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये उनको रेजिस्ट करते हैं, चाहे किसी की कैसी भी एक्सपेक्टेशन हो, ये रेजिस्ट करते हैं। अपनी भी अगर इन्हें पता है कि क्या चीज़ ये ड्रीम कर सकते हैं, कितना ये ड्रीम कर सकते हैं, कितना ये अचीव करते हैं। ऑल्दो ये चैलेंजिंग सिचुएशंस में इनको रहना अच्छा लगता है, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि इनकी लिमिट क्या है। ये अपनी पोटेंशियल को समझते हैं, बट अननेसेसरी ओवरली ये एक्सपेक्ट नहीं करते औरों से, और अपनी भी एक्सपेक्टेशंस को ये कम रखते हैं। ओके, अगर और कोई इनसे ओवरली एक्सपेक्ट कर रहा है तो इनको डर नहीं लगता उनको बताने में कि यार तुम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन है, ये तो मतलब बहुत सुपरफिशियल सी एक्सपेक्टेशन है जो आपने लगा रखी है। चाहे इनके सामने कोई ये कंप्लेंट ही कर रहा हो कि देखो वो ऐसा नहीं करते मेरे लिए, तो ये पर्सन को वो चीज़ भी नहीं अच्छी लगती। ये उनको भी समझा देते हैं कि भाई देखो वो नहीं कर रहा क्योंकि तुम अननेसेसरी की बात कर रहे हो, वो वायबल ही नहीं है चीज़, आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर इनको कोई ये कह देता है ना कि तुम ये काम ऐसे कर लो, वो ना डेफिनेटली उस काम को वैसे करेंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब उनको इतना कभी कभार ये रिजिड हो जाते हैं कि मुझे किसी ने कैसे कुछ कह दिया या कैसे कुछ बता दिया। ओके, मतलब जब इन्हें काम करना है इन्हें तभी करना है, किसी नॉर्म से, किसी स्केड्यूल से, किसी टाइम टेबल से ये अटैच होना बिल्कुल पसंद नहीं करते। किसी कल्चरल बिहेवियर के अंदर ये अपने आप को इन्वॉल्व करना नहीं पसंद करते हैं। ओके, स्पेशली ये जो मैटर होते हैं ना, सुबह उठ करके पूजा करनी चाहिए, ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, लेकिन इन्हें कोई नहीं बता सकता कि तुम कौन से भगवान पे भरोसा करो और कौन से भगवान पे मत करो। राइट, और कभी कभार ये डेलिबरेटली, मतलब रेबल है ना, तो डेलिबरेटली रूल्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट अगर ये यंगर टाइम में ये कर रहे हैं तो ये चीज़ पॉजिटिव है। ओके, बट ओल्डर टाइम के अंदर कभी ना कभी इनकी ये रेबेलियस नेचर इनके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है इन अ वे कि लोगों के साथ इनकी बननी कम हो जाए। दिस पर्सन लव्स टू ब्रेक द रूल्स। अथॉरिटी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, लोगों को भी ये चैलेंज करते हैं। ठीक है, ये स्टेटस को दिस पर्सन डजंट फॉलो, दे लव टू चैलेंज द ट्रेडिशंस। फॉर एग्जाम्पल फैशन है तो जो ट्रेंड में होगा ना वो ये नहीं पहनेंगे, जो ट्रेंड में होगा वो ये नहीं करेंगे। ये नॉन ट्रेडिशनल वे अप्रोच लेंगे कि भाई ट्रेंड है तो ये तो बिल्कुल नहीं करना। ट्रेंड के अंदर अगर आज ये पहनने को मिल रहा है, ये दिखा रहे हैं टीवी पे भाई इसका ट्रेंड है, रेबैन के सनग्लासेस का ट्रेंड है, तो वो रेबैन बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे। This person doesn't believe in following the trends, but this person does believe in following a revolution. अगर कोई चीज़ ड्रास्टिक ह्यूमन लाइफ पर इम्पैक्ट कर रही है, चेंज कर रही है, एनवायरनमेंट को चेंज कर रही है, this person loves that. He or she will always be rising up from cultural paradigm. ओके, उसका हिंदी मतलब आई वोंट नो क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कल्चरल पैराडाइम वुड बी समथिंग लाइक कि आपके कल्चर के अंदर जो एक नॉर्मल नॉर्म सेटअप है, किस दिन क्या खाना है, किस दिन नहीं खाना, इन सब बातों पे बिलीव नहीं करेंगे। और मैं बताऊँ ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये सोलमेट आपकी लाइफ में आता है। आपके लिए कितनी फ्री लाइफ होगी। जैसे ये सोचना, इफ़ यूर अ फीमेल एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस इज़
your soulmate. This person can actually go beyond the conventional thinking and tell you कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो करना है वो करो. अगर ये लड़की हैं और आप लड़के हैं तो इनका भी माइंडसेट ऐसा रहेगा कि एक टिपिकल हस्बैंड या वाइफ या एक टिपिकल बॉयफ्रेंड का जो इमेज इस कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर बना रखा है उसके हट के ये इंसान सोचेगा. तो आपको कभी इनसे फालतू की एक्सपेक्टेशंस की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ना ये खुद औरों को अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन रखने देते हैं और ना किसी और से करते हैं ये ओवरली एक्सपेक्ट. ओके, दिस पर्सन इज़ अ सॉर्ट ऑफ पर्सन जो अपनी वैल्यूज़ से के साथ अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके फ्रेंड्स कौन होने चाहिए, ऑफिस में इनको किन से बात करनी है किन से नहीं करनी, वो चीज़ें पॉल्यूशन को बढ़ाती हैं, उनसे दूर रहना. ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए कि हाउ दे वुड वांट टू लिव बाय देयर वैल्यूज़. मतलब ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि मैं ऐसा सोचता हूँ या मैं ऐसा सोचती हूँ कि भाई औरों को ये करना चाहिए. अगर इन्हें लगता है कि भाई मैं साइकिल पर जाऊँ तो ये अपने आप साइकिल पर चले जाएंगे. ठीक है, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन. डिवर्सिटी इनके अंदर है, विच मीन्स दिस पर्सन ऑनर अदर पर्सन फॉर एग्जैक्टली हु दे आर. इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से रिलीजन से आता है, कौन सी फेथ को फॉलो करता है, लेकिन इनको ज़रूर इस बात की वैल्यू रहती है कि कौन इंसान बहुत क्लियर है अपने वैल्यूज़ को लेके, और ये उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं. ओके, एंड दे हैव अ प्रेजेंस. जब ये बोलते हैं ना तो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बिकॉज़ ये बहुत शोर मचाते हैं या बहुत ओवरली कॉन्फिडेंट हैं या फिर बहुत चिट चैटी हैं. इसलिए क्योंकि इनके अंदर ह्यूमिलिटी है, इनके अंदर एम्पैथी है और एक डिफरेंट एबिलिटी है सामने वाले को समझने की. बहुत जल्दी ये सामने वाले को समझ जाते हैं. कॉन्फिडेंट और कंपैशन ना इनके साथ चलता है और इसीलिए ये अपने साथ भी काइंड रहते हैं और औरों के साथ भी काइंड रहते हैं जब स्पेशली औरों के फेलियर्स इनको दिखाई देते हैं. दिस पर्सन ऑल्सो एक्सेप्ट कि इनको सब कुछ नहीं पता, विच मेक्स दिस पर्सन अ वेरी वेरी हम्बल पर्सन. ओके, ये नॉलेजफुल है, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इन साथ में इन्हें ये भी पता रहता है इन्हें हर चीज़ नहीं पता. क्वेश्चनेबल ये बहुत रहते हैं, हर चीज़ को ना इन्हें क्वेश्चन करने की आदत है. अच्छा क्यों, ऐसे क्यों, मतलब अगर इनको कोई कहेगा कि बेटा देखो रात को ना पीपल के पेड़ के नीचे से नहीं गुजरते, उसे क्वेश्चन करेंगे क्यों. इनको अगर कोई कहेगा कि चलो कहीं दूर पूजा करने चलते हैं, पिलग्रिमेज पे जाते हैं, तो क्यों और क्यों नहीं, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल इंसान है. हर चीज़ के लिए इनको पहले आंसर चाहिए, विच मेक्स दिस पर्सन अ वेरी वेरी ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट. ओके, बातों में बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग बातें करना, ट्रेंड को स्पॉट कर लेते हैं, आइडियाज़ आता है कि अगली बड़ी चीज़ दुनिया के अंदर क्या होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से ये स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत अच्छे होंगे, प्रोडक्ट इनोवेशन के अंदर बहुत अच्छे होंगे, वेब डेवलपमेंट के अंदर होंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम बहुत स्ट्रांगली इन लोगों का आ रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कुछ, या फिर अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई उनमें से कोई एक. आर्ट्स के अंदर भी हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे होंगे. और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को देखना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ ये सेट करते होंगे, तो काफ़ी अच्छे स्ट्रेटेजिक रोल के अंदर ये इंसान हो सकते हैं. ओके, एंड दिस पर्सन ऑल्सो लव्स टू राइट जर्नल. कुछ लोग, सारे तो नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के सोल में जो है ना डायरी ज़रूर लिखते होंगे या जर्नलिंग की उनको आदत होगी, राइट. और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा इनका, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टेबल नेटवर्क होगा, क्योंकि इनका लोगों पे इम्पैक्ट है. दे क्रिएट इम्पैक्ट ऑन पीपल, ऑन कम्युनिटी, एंड दे वांट टू ब्रिंग चेंजेस थ्रू देयर वर्क. This person is trustworthy, this person is very smart and very charismatic, and this person inspire others with their ideas. That is why उनका knowledge, उनका skill जो है वो कभी कम नहीं पड़ता. ओके, और इसी वजह से ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ट्रेल ब्लेजर हैं, टीम वर्क के अंदर बहुत अच्छे हैं,
और लोगों को परसुएट कर सकते हैं कि इन्हें अगर कुछ काम कराना है ना तो ये लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। तो सेल्स नेगोशिएशंस में बहुत अच्छे होंगे, क्लाइंट बिल्डिंग, कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर ये इंसान बहुत अच्छे होंगे। ओके, बहुत क्विकली मूव कर जाते हैं, क्विकली मूव करते हैं, लेकिन हमेशा अपना होमवर्क करते हैं, हमेशा रिसर्च और फैक्ट्स के साथ ये इंसान काम करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर इन्हें कोई रिज़ल्ट अचीव करना है, सिर्फ बातें नहीं बनाते, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, पूरा होमवर्क करके जाते हैं। दिस पर्सन इज़ कमिटेड टू द कम्युनिटी, जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए ये इंसान कमिटेड रहेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो लीडरशिप रोल, हायर पोजीशन, स्ट्रेटेजिक रोल के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर, डिसीजन मेकिंग के किसी टीम के अंदर ये इन्वॉल्व होंगे। इनका कुछ काम मुझे अभी तक ऐसा दिखाई दे रहा है, आगे और भी देखेंगे। ओके, नाउ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन दिस इज़। हर चीज़ में इन्हें पोटेंशियल दिखाई देती है। कुछ लोग होते हैं ना जैसे पैसिव, या हमेशा ही नेगेटिव सोचने वाले कि भाई कुछ हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। इनको अगर आप एक कमरे में बंद कर दोगे अंधेरे में भी ना, उसमें भी इनको पॉसिबिलिटी दिखाई देगी कि मैं यहाँ पर भी कुछ कर दूँ, अंधेरे के अंदर भी ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। इतना ये इंसान फ्लेक्सिबल है अपनी लाइफ के अंदर। कभी कभार मिस्टेक भी कर देते हैं, लेकिन उससे ये विजडम गेन करते हैं। ओके, अपने मिस्टेक से ये एम्बैरस नहीं होते। इनको पता है कि जो भी एक्सपीरियंस होगा उससे मेरी लर्निंग होगी। पता है ऐसे लोग, इसीलिए देयर इज़ अ सेइंग नो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सेफ हो, लेकिन आपने उसमें कुछ अचीव ही नहीं किया। अगर आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर ट्राई कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फेल हो रहे हो। मिस्टेक्स की नहीं तो ज़िंदगी में तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया, फिर तो ऐसे ही चलेगी। एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट देयर देमसेल्व्स, अबाउट व्हाट दे वांट टू डू। डर नहीं लगता इनको, इन्हें डर नहीं लगता बिल्कुल। ठीक है, ये पोटेंशियल ढूंढ लेते हैं, करके देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हर सर्कमस्टांस के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी कभार इनस्टेबिलिटी आ जाती है, फिकल हो जाते होंगे, यू नो, ये भी करना है, ये भी करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनको करनी है। हर कुछ चीज़ देख करके ना, अब मैं ये कर लूँ, अब मेरा क्योंकि इन्हें पोटेंशियल हर चीज़ में दिखाई देती है, तो इन्हें लगता है कि अच्छा आज टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चलो इसमें कुछ कर लेता हूँ। कल अच्छा डेटा एनालिटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओहो ये करना चाहिए। तो इनका ना ये फ्लिकरी नेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, और अपने आप को हमेशा री इन्वेंट करते रहते हैं आपके सोलमेट। फ्लेक्सिबल, चेंजेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके वर्क लाइफ में और इनके फैमिली लाइफ के अंदर भी। दिस पर्सन सीज पोटेंशियल इन एवरीथिंग। इनको कोई भी लाइफ सिचुएशन हो ना, पैसे नहीं है और बिजनेस करना है, कर लेंगे। इस हिसाब की इनकी स्ट्रेंथ है, इस हिसाब की इनकी कॉन्शियसनेस है, और अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि अपने स्किल्स को नेविगेट कर लेते हैं सर्कमस्टांस के हिसाब से। ये इंसान वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन रोमांस। एंड मैं बताऊं, ये आपके सोलमेट जो हैं आपके लाइफ के अंदर इतना हेल्दी लव लेकर के आएंगे ना, आपको ये खुद ये मोटिवेट, इनफैक्ट ये ना आपको ऐसा ट्रेन करेंगे। आप इनकी कंपनी के अंदर आकर के इनके साथ टाइम स्पेंड करके अपने आप पर रिलाई करने लगोगे। ये इतना ब्यूटीफुल सोलमेट आपके हैं दैट दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कन्वेंशनल थिंकिंग नहीं है कि मेरा पार्टनर है तो जो भी लोग लिख करके चले गए ना, जो सब बोलते रहते हैं बेटा आपके पार्टनर को ऐसा करना चाहिए आपके लिए, अरे आपके पार्टनर को इस टाइम नौकरी नहीं करनी चाहिए, इस टाइम ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये आपको भी इतना इंडिपेंडेंट बनाएंगे, आपको ये बताएंगे कि आपके अंदर सब कुछ है, सिर्फ आपको अपने ऊपर रिलाय होना चाहिए लाइफ के अंदर। क्योंकि लाइफ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमिटमेंट एंड लॉन्गेस्ट कमिटमेंट ना आपका अपने साथ है, हर इंसान का अपने साथ होता है। एंड दिस पर्सन विल शो यू योर स्किल्स, योर ब्यूटी,
your talents, your inner gifts, your inner strength. This person is going to make you realize कि आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी और की ज़रूरत है. आप ऑल दो इन पर फिर भी इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, क्योंकि जिस तरीके का ये इंसान है ना, आपको लगेगा मैं कितना लकी हूँ या मैं कितनी लकी हूँ कि मेरी लाइफ में ये इंसान है. बहुत स्ट्रेंथ बन के ये आपकी रहेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आपको ना सेफ फील नहीं होता. ओके आप बहुत होपफुल रहते हैं इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लाइफ के अंदर एक सेफ्टी या प्रोटेक्शन ऐसा कुछ नहीं मिला. आप एक्सटर्नल सपोर्ट सीख करते रहते हैं. आपको कुछ ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगे कि मुझे सिचुएशन से कोई निकाल दे, मैं अकेले नहीं कर सकता. ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है सडनली. या फिर ये जब आपको मिलेंगे तब ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होगा कि आप बहुत अनसेफ फील कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर. आप प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे होंगे. आपको चाहिए होगा कि कोई आपको उस नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव सर्कमस्टांस से निकाल पाए. एंड यू माइट बी सीकिंग एक्सटर्नल सपोर्ट. तब ये आपकी लाइफ के अंदर आएंगे और वो रोल आपका प्ले करेंगे आपके लिए. ये मेरे को यहाँ पे ना एक फेरी टेल याद दिला रहा है. जैसे फेरी टेल्स में होता है ना डिज्नी की मूवीज़ में कि एक फ़ीमेल को बंद कर दिया, प्रिंसेस को बंद कर दिया ऊपर टावर के अंदर, फिर प्रिंस चार्मिंग आता है और उसे रेस्क्यू करता है. ये आपकी लाइफ में वैसा इंसान होगा. पर मैं बताऊं, ये आपको रेस्क्यू करने की जगह आपको ये बताएंगे दैट यू आर योर ओन हीरो. और मैं अभी ये बोल रही हूँ ना, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है. लाइक मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि कितना सुंदर एनर्जी ये इंसान आपकी लाइफ में लेकर के आएगा. आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रेस या तो अभी हैं, आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्शनेस आपने देखी है, डिस्ट्रेस देखा है, अनसेफ एनवायरनमेंट देखा है. हो सकता है आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा आपसे अलाइंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है लोगों को आपके टूवर्ड्स से, या लोग आपको समझते नहीं हैं. तो आपको ऐसा लगता है कि कोई तो मुझे चाहिए लाइफ के अंदर जो आपको रेस्क्यू कर पाए, जो आपको बचा पाए, आपको प्रोटेक्ट कर पाए. या फिर अभी तक आप लोग हर चीज़ से खुद ही अकेले ही अपने बारे में सोच के चीज़ों को कर करके एक सिंगल माइंडेडली आप लोग अपनी लाइफ को ऑपरेट कर रहे हैं. बिकॉज पीपल अराउंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू. ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए सिर्फ हो सकता है. ओके बट यू मस्ट हैव हैड अ ब्रेव मोमेंट. या तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपको बहुत ब्रेव होने की ज़रूरत पड़ी, या आएगा जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में तभी आएंगे जब कोई ऐसे मोमेंट में आप होंगे. इनोसेंस बहुत है आप लोगों के अंदर, मैं ये देख रही हूँ. रियलिटी ने, आपकी लाइफ ने आपको बहुत हार्डशिप दिखाई, आपको लॉस भी दिखाए हैं. और ये इंसान आपको ना ये फील कराएंगे दैट द वर्ल्ड इज़ स्टिल अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव. काफ़ी चीयरफुलनेस ये आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे. दिस पर्सन सीज द बेस्ट इन यू. This person will see the best in you, the potential that you can do so well in your life and still be an inspiration to so many people in your life and around you. आपका मुझे लग रहा है कि आपको कुछ तो ऐसा है, कल्चरल भी या कुछ सोशली भी आप लोग थोड़े अनहैप्पी रहते हैं, या कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेन है. ये इंसान आपकी लाइफ में वो एक्स्ट्रा सपोर्ट लेकर के आएंगे. योर सोलमेट, या and a very very beautiful romantic person this person is. This person understands the true meaning of love. वो ये नहीं होता कि बस प्यार हो गया, कॉफ़ी पी ली, इनसिक्योर हो गए, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना. उनका जो लव का आउटलुक है, जो उनके लिए लव का मीनिंग है, वो ये है कि जब आपको प्यार होता है उस इंसान को आप फ्रीडम देते हो. फ्रीडम देते हो ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए. ऐसा आपके साथ ये इंसान आपके लाइफ के अंदर ये एनर्जी लेकर के आएंगे. राइट अभी और देखते हैं इन कार्ड से क्या एनर्जी आपके सोलमेट की है, वो कैसे होंगे. अभी तक तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं ये इंसान, बहुत स्ट्रॉन्ग. और पता है ये इमोशनल सपोर्ट आप होंगे, आपको इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा. लेकिन जहाँ पे भी इमोशनल सपोर्ट की बात आएगी ना, इस इंसान को अच्छा नहीं लगेगा कि आप रो रहे हो, इनके पीछे झीक रहे हो,
जैसे लड़ाई हो गई तो खाना नहीं खाया, ये सब इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एंजल एनर्जी से देखते हैं आपके सोलमेट के बारे में और कुछ। लेट्स सी। सो गाइस, अगर ये एनर्जी आपको अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, और इस एनर्जी को आप चाहते हैं कि ऐसा ही कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, तो प्लीज़ कमेंट में 111 ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, राइट। सो लेट्स सी। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आप पहले से जानते हैं, कि ये कोई ऐसे इंसान होंगे जो पास्ट में भी आपकी लाइफ में रहे हैं। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों की दिखाई दे रही है कि आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, या तो आपका ब्रेकअप हो गया या हो जाएगा और दोबारा से वही इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, अगर उनकी कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कोई भी मैं ये नहीं कहूँगी 100%, या एटलीस्ट 70% या 60% भी आपसे रेजोनेट हुआ है और आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें लेके आता है, या जो ऐसा है, तो वही इंसान आपका सोलमेट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप इनसे मिलेंगे। ये आपको किसी के थ्रू मतलब जब इनिशियली आपकी लाइफ में आएंगे तो या तो आप किसी की और की पार्टी में गए होंगे, या कोई कोलीग के कोई दोस्त हो सकते हैं। ये एक सोशल सेटिंग में मुझे ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, या फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं कुछ लोगों के। बट बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक इज़ अनरिक्वेटेड लव। आई फील कि इस इंसान ने अपनी लाइफ के अंदर भी ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे हैं जहाँ पर इन्होंने लोगों को प्यार किया, बट एक वन साइडेड लव था इनका। ऑलराइट। ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनसे आपका ब्रेकअप या तो हो चुका है, या आप पास्ट में इनको जानते थे, या फिर आप इन फ्यूचर किसी से मिलेंगे, उनसे आपका ब्रेकअप तो हो जाएगा लेकिन दोबारा शादी उनसे हो जाएगी, दोबारा उनसे रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा दैट यू आर देयर ट्रू सोलमेट, यू पीपल बिलोंग टू ईच अदर। मैं बताऊं, मेरे एक क्लाइंट हैं, ऑल्दो मैं ऐसे क्लाइंट्स की ज़्यादा स्टोरीज़ शेयर नहीं करती, पर मैंने ऐसे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि मेरे कार्ड में आया कि उनकी शादी उसी इंसान से होगी, और वो बहुत डिफरेंट रिलीजन के भी थे। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट जो रिलीजन्स हैं जो एक दूसरे के अंदर शादी नहीं कर सकते, दे बिलोंग टू दोज रिलीजन्स। एंड व्हाट हैपेंड वाज फॉर 2 years they lost hope, but after 2 years they got married, right? So ऐसा कभी कभार होता है कि हम लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। ओके, तो आप में से कुछ लोग जो ये देख रहे हैं, आपका सोलमेट कोई ऐसा इंसान है जो आपके पास्ट में रहा हो, आपका पास्ट हो गया हो, आपका उनसे ब्रेकअप हो चुका हो, और मैं बताऊं, आप में से कुछ लोग जो हैं आगे मूव ऑन कर जाएंगे, किसी और को अगर अपनी लाइफ में ले भी आएंगे तो इस इंसान का आप एनर्जी आपके लाइफ में से, आपके माइंड में से नहीं जाएगा। ओके, मे बी ये इंसान भी कुछ ऐसे मुझे लग रहे हैं कि इन्होंने लोगों से प्यार किया और इनको वो प्यार नसीब नहीं हुआ, इनकी लाइफ के अंदर वो एनर्जी नहीं आई, रेसिप्रोकेट नहीं हुई। ठीक है, या फिर ये जिस भी अफेयर में थे, लविंग रिलेशनशिप में जो भी इनका रहा, उसके अंदर बहुत लव वाली या बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल नहीं था उस अफेयर को कैरी ऑन करने का, उसमें एनर्जी नहीं थी उस रिलेशन के अंदर। एंड something will be cautioning you about somebody in your life. Maybe this person might be telling you stuff कि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं तो तुम्हें वो चीज़ भी देखने की ज़रूरत है। This person will bring that energy in your life. और बहुत इन्हें इच्छा होगी, एक दूसरे से बात करेंगे, कैजुअली एज अ फ्रेंड आप बात शुरू करेंगे इनसे, एंड एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्यूरियस तो हैं, ये क्वेश्चनेबल रहते हैं, इनको क्या क्यों सब पता होना चाहिए, सामने वाले का भी, सामने वाले की थिंकिंग क्या है, क्यों है ऐसी, क्या उनको किसी एक्सपीरियंस ने शेप किया, क्या उन्होंने चाइल्डहुड के अंदर कुछ ऐसा सीखा जिससे उनकी वो थिंकिंग
थिंकिंग शेप अप हो गई, और जानने की कोशिश करेंगे आपके बारे में, आपके स्किल्स, आपको क्या करना पसंद है, आपकी हॉबीज़. सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट. अगर आप किसी ऐसे इंसान को अभी जानते हैं रिसेंटली, नियर पास्ट में, तो ये वो इंसान हो सकते हैं. नहीं तो नियर फ्यूचर के अंदर आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं हु लव्स टू नो अबाउट पीपल ऑल्सो. अरेंज मैरिज मुझे नहीं दिखाई दे रही. फॉर श्योर आप इस इंसान को जानते होंगे. ओके, जो आपके सोलमेट हैं, हो सकता है इन्हीं से आपकी शादी भी हो, पर फिलहाल हम क्योंकि सोलमेट की बात कर रहे हैं, तो I feel that some of you already know this person. They already exist or have existed in your life. Very strong energy from your past that I see here. अच्छा, मुझे ये रेड फ्लैग यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग सामने वाले की चीज़ों को देख के उसे रेड फ्लैग समझ लेते हैं, और फिर हमें लगता है ये इंसान हमारे लिए नहीं है. तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आपको किसी के साथ आपका अफेयर हो और आपको ये लगे, या आपका ब्रेकअप हो चुका है या हो इन फ्यूचर, और आपको ये लगे कि ये तो इंसान पूरा ही रेड फ्लैग है, इससे तो नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको उन पर अटेंशन देने की ज़रूरत है. यू हैव टू नो दैट पर्सन इन अ बेटर वे, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई चीज़ आप गलत तरीके से ले रहे हो. सो नोइंग, गेटिंग टू नो ईच अदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये इंसान ना उनको समझ में भी आएगा कि एक दूसरे को समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि एकदम से हम लोगों को ना जज कर लेते हैं, और उसमें क्या होता है, रिलेशनशिप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. ऑन एंड ऑफ आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि कभी बात हुई, कभी झगड़ा हो गया, फिर छोटा सा ब्रेकअप हो गया, फिर रिकनसाइल हो गया, कि रिकनसिलेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है. तो सेपरेशन आपका इस इंसान के साथ होगा, और फिर दोबारा से इसी इंसान के साथ आपका रिकनसिलेशन हो जाएगा. और देख लेते हैं उनकी एनर्जीज़ आपके सोलमेट की क्या होंगी. अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इनको ना, चाहे ये लड़का है लड़के हैं, इनको थ्रिलर मूवीज़ या थ्रिलर सीरीज़ देखने का बहुत शौक़ होगा. ओके, इन्वेस्टिगेटिव या थ्रिलर मूवीज़, हॉरर तो नहीं, थ्रिल, इन्वेस्टिगेटिव एंड थ्रिल एंड साइकोलॉजिकल ड्रामास, माइंड बेंडिंग सीरीज़ इनको पसंद होगी. एंड जैसे वो है ना नेटफ्लिक्स का सीरीज़ सूट्स, ऐसा कुछ सीरीज़ इनको इस लाइन में इनको पसंद होगा देखना. इनका जो जॉनर मुझे दिख रहा है, एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वॉच करना, अप टू डेट रखना अपने आप को. तो ये ब्लॉग्स पढ़ते होंगे, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेते होंगे, फॉलो करते होंगे कुछ लोगों को जो टेक्नोलॉजी के अवतार हैं. वाओ, ओके, कॉर्नुकोपिया बहुत ही प्यारा कार्ड है ये तो. वाओ, काफ़ी अबंडेंट एनर्जी इस इंसान की मुझे दिखाई दे रही है इस वक्त. डोर टू रोमांस, वाओ, एंड स्ट्रैटेजी. देखिए, मैंने कहा था ना, स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत अच्छे होंगे ये. डेफिनेटली हर चीज़ को ये प्लान करते हैं अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजिकली. मतलब अगर आपसे रिलेशनशिप भी ये करेंगे ना, तो उसमें भी इनकी प्लानिंग चल रही होगी कि क्या अभी मेरे पास टाइम है इस इंसान को देने के लिए. वो भी स्ट्रेटेजिकली ये सेट करेंगे अपनी ज़िंदगी में. और गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप दोनों के लिए एक दूसरे को जानना बहुत ज़्यादा. क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको या इनको भी ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैच नहीं होती. ओके, सो इसीलिए इट विल बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानें. ओके, बिकॉज़ ये आपके सोलमेट हैं, वो मैं देख रही हूँ फॉर श्योर. एंड इन्हीं से, क्योंकि आई सॉ अ रिकन्सिलेशन कार्ड, सो इट्स नॉट कि इनसे आपका कोई ब्रेकअप होने वाला है. इनको आपको समझना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा to understand each other, to understand the likes and dislikes of each other. तो रोमांटिक बहुत ज़्यादा होने वाले हैं ये, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इंसान होने वाले हैं आपकी लाइफ में. बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट रोमांस ये लेकर के आएंगे, पैशनेट लव अफेयर ये इंसान लेके आएंगे, और इनके साथ आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाली है. सोलमेट जो आपके ये हैं, ओके, इनके पास रिचनेस है. इन्हें कभी ना किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं. और ये उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि अरे मेरे, मतलब इनको ऐसा है कि इन्हें जो चाहिए वो इनको मिल जाता है. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेल्थ
रिच, जेनरोसिटी, अबंडेंस की एनर्जी इनके पास है. ओके, सो दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी बिलोंगिंग फ्रॉम अ रिच फैमिली, और दिस पर्सन मेक श्योर कि ये हमेशा अबंडेंस में रहे, हमेशा प्लेंटीफुल एनर्जी में रहें, हमेशा प्रॉस्पर करते रहें, क्योंकि इनका ये जो एटीट्यूड है ना, अपने आप को बदल लेना और अपनी पोटेंशियल को हमेशा ये सोचना कि नहीं, इसमें भी मैं कुछ कर सकता हूँ, इस सर्कमस्टांस में भी मैं कुछ अर्न कर सकता हूँ. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेरिटी के अंदर रहना पसंद करते हैं, और इनके पास प्रॉस्पेरिटी पॉजिटिवली आती भी होगी फॉर श्योर. दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑल्सो. ये हमेशा थैंकफुल रहते हैं कि इनके साथ लाइफ के अंदर अच्छा हो बुरा हो, लेकिन ये इंसान हमेशा थैंकफुल रहते हैं फॉर व्हाट ही और शी हैज़ ऑलरेडी, because they know that they have enough. And very abundant energy this person carries, very rich, very generous, wealthy होंगे. अगर पोजीशन बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब के अंदर भी है ना, तो किसी ऐसी पोजीशन पे होंगे जहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, roles. Okay, and since I have this strategy card, it is showing me that very well planned and thoughtfully this person works, whether it is in their relationship or it is in their professional relationships, and carries a lot of love for you. In fact, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ना, एक तो इनके साथ हमेशा घूमेंगे फिरेंगे, मील्स पे जाएंगे, डिनर्स पे जाएंगे, लंचेस पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनको खाने का शौक़ भी हो सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी फूडी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और अच्छा खाना, ऐसे नहीं कि आलू चाट खा ली सड़क की. बहुत अच्छी जगहों पे इन्हें खाना पसंद है, हेल्दी फूड ये खाते हैं, काफ़ी डाइट का अपनी ध्यान रखते होंगे, और अपने आप को नर्चर करते हैं, औरों की नरिशमेंट पर ध्यान देते हैं, औरों को भी नरिश करने की कोशिश करते हैं. बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ टीचर कार्ड देयर, एंड वेरी दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लव, लाइक लिटरली फुल ऑफ लव. मतलब आपको ये गिफ्ट्स देंगे, आपको इनके साथ किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, चाहे वो प्यार है या वो कुछ चीज़ें हैं कि आपको लगे कि देखो, जब लोग अपने सोलमेट से मिलते हैं, किसी के साथ होते हैं, उनके पास ये होता है. दिस पर्सन इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू abundant of everything that is required in this life. और विशेज़ ये अपने भी फुलफ़िल करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये सोलमेट या तो आपकी ये विश है. तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने विश किया है किसी के लिए, वो विश आपकी फुलफ़िल होगी सोलमेट से रिलेटेड, और आपके विश के मुताबिक ही ये इंसान होंगे. इनके साथ आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी, इनकी खुद की विश ये फुलफ़िल करते होंगे हमेशा. एंड अब बहुत अच्छी बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए वेट कर रही है अगर ये इंसान अभी तक आपसे नहीं मिले हैं. दिस विल बी समथिंग लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स फ्रॉम यू. दिस पर्सन, इनके पास फाइनेंशियली इतनी अच्छी स्टेबिलिटी है, जॉब फुलफिलमेंट होगी इनकी लाइफ के अंदर, और बहुत ज़्यादा रोमांस, कुछ भी आप बोले ना, इनके पास अबंडेंट होगा. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ऐसे किसी इंसान को, तो ऐसा कोई इंसान ही आपका सोलमेट है फॉर श्योर. ओके गाइज़, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट के अंदर 111 ज़रूर टाइप करेगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आगे भी ऐसी वीडियोस देख पाएँ. जर्नलिंग, हमेशा प्लानिंग करना, हमेशा प्लान सेट करना, डायरेक्शन अपनी चूज़ करते होंगे, गोल्स लिखते होंगे. कोई अगर चेंज इन्हें चाहिए तो उसके लिए भी ये पहले से ही प्लानिंग प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, ट्रेंड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से. ओके और बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली अपने माइंड को प्लान को सेट करते हैं. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म गोल्स, सब कुछ ये पेन डाउन करते हैं. इनके पास इनफैक्ट डायरी भी कैरी करते होंगे, कब कहाँ क्या करना है, कैसे उस गोल को अचीव करना है. इनके पास एक ड्राफ्टेड प्लान हमेशा रहता होगा, विजन बोर्ड सेट करते होंगे ये इंसान. एंड हमेशा कंट्रोल में रहते हैं, अपनी लाइफ को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, और एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा थॉटफुली ये एक्शन लेते हैं, तब जा कर के उस रोड पर आगे चलते हैं. ओके आपके साथ भी जब ये अफेयर में आएंगे ना, तो भी वो बहुत थॉटफुली होगा कि क्या अभी मेरे पास वक्त है इसको करने का, या फिर ये भी कि नाउ इट्स टाइम आई नीड समबडी इन माई लाइफ, या नाउ इट्स टाइम आई नीड टू टेल दिस पर्सन हाउ आई फील अबाउट दैम. ओके सो ऐसी एनर्जी इनकी है आपके सोलमेट की.
ऑल्सो मुझे यहाँ पे ना 1 2 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। जो नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है 111 22 एंड 333। गाइस, अगर आपने ये रीडिंग रुक करके देखी है, 1 2 3 ये पैटर्न बहुत रेयर आता है और ऐसे कार्ड्स में बहुत रेयर आता है। मतलब अभी मैं ये नंबर्स निकालूंगी ना, इसमें बेशक आ जाए, लेकिन ऐसे कार्ड्स के पैटर्न में 1 2 3 की सीरीज़ जो है 111 222 333 आया है। यहाँ पर देखिए 21 33 एंड 11। So 2 and 3 and 3, okay, and 1, okay. So 222 111 333 and 123, which means this is an angel number and this is truly a sign कि अगर आपके माइंड में सोलमेट से रिलेटेड कोई विश है, वो बहुत जल्दी आपकी पूरी होने वाली है। 1 2 3 आपको दिख सकता है या तो आपके फ़ोन में, जैसे 123 AM डिजिटल फ़ोन के अंदर आपको दिख सकता है डिजिट्स के अंदर, या कहीं आप प्राइस में देख सकते हैं 1.23 या 123 करके कुछ, ठीक है, या फिर कुछ एंजल नंबर, या आपको किसी भी गाड़ी में के नंबर में दिख सकता है, किसी के मोबाइल नंबर में दिख सकता है। बट दिस नंबर इज़ टेलिंग यू दैट whether it is your career, whether it is your personal life, whether it is creativity, new opportunities, harmony, partnership, क्रिएटिव आइडियाज़, नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में, वो सब कुछ आएगा जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपके सोलमेट आपके लिए ये तीनों चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। आपके लिए हार्मनी और बैलेंस, आपके लिए न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट्स, ओके। हो सकता है कि आपको ये अपनी आइडेंटिटी बताएं, आपकी अपनी सेल्फ अवेयर आपको कराएं, और आप उसके बाद आपको लगे आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। जैसे अभी तक ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे नहीं जी के अपने आप को चेंज करें। आपके लाइफ के अंदर ये पार्टनरशिप, बैलेंस, कोऑपरेशन सब लेकर के आएंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, जो आपको कंफर्टेबल फील कराएगी कि जैसे आप हैं ना, आप वैसे ही रहिए। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन कम्युनिकेशन। तो बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट ये कर देंगे, अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करेंगे, और बहुत जल्दी आप लोगों का ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। जब आप इनसे मिलेंगे ना, ये सोलमेट एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ के अंदर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ओके। सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी क्रिएटिव एंड वेरी वेरी अलाइन टू द हायर कॉन्शियसनेस। देखो, ये रिलीजियस नहीं मुझे दिखाई दे रहे, लेकिन ये स्पिरिचुअल हैं। इन्हें पता है कि मैनिफेस्टेशन जो है ना, इनके लिए काम करता है, कि अगर ये मैनिफेस्ट करेंगे ना वो चीज़ें, वो काम करेंगी। इस यूनिवर्सल लॉ के अंदर वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं और उसके टूवर्ड्स काम भी करने की कोशिश करते हैं। और गाइस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन वुड लव टू टच यू, लाइक इनका फिज़िकली इनको एक्सप्रेस करना, जैसे हग्स करना, या आपका हाथ पकड़ के बैठ जाना, या आपके फोरहेड पर किस करना, या ऐसे ही आपका हाथ पकड़ के चलना, आपसे क्लोज बैठना, इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये इंसान एक्सप्रेस अपने आप को फिज़िकली, अपने अफेक्शन को फिज़िकली ज़्यादा आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि आपको जब ये आस्क आउट करेंगे ना, एक प्लान्ड वे, मतलब ये प्लान बनाएंगे, जैसे पूरा रोमांटिक प्लान बनाएंगे कि एक रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, डेट पे लेके जाएंगे, आपको बताएंगे नहीं, आपके घर आ जाएंगे कि चलो चलो बहुत जल्दी है, कहीं चलना है, या फिर एक कैजुअल वे में आपको कहीं लेकर के जाएंगे और वहाँ पे एक फॉर्मल तरीके से आपको बताएंगे कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो ये जो डोर टू रोमांस और ये कार्ड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू, इवन आपको जब बताएंगे ना, तो ये ऐसे ही नहीं कि बस फ़ोन पे बता दिया हो, आई रियली लाइक यू, आई फील दैट यू आर माई सोल पर्सन एंड आई माई सोल, आवर सोल्स आर कनेक्टेड, ऐसा वो कुछ नहीं करने वाले हैं। आपको बहुत तरीके से गाड़ी में या कहीं आपसे मिलेंगे, स्पेशली आपको ये खुद वर्बली बताएंगे। ऐसे नहीं कि बस उठ करके बोल दिया। लोग होते हैं आजकल तो टेक्सटिंग पर, टेक्स्ट पे ही लोग बता देते हैं कि क्या फ़ील करते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू प्लान आउट अ फॉर्मल डिनर, something surprisingly beautiful that this person is going to plan out for you and to tell you how they feel about and इनका ना रोमांटिक भी ये जो है, ये बहुत अच्छे से आपको एक डेट्स पर अच्छी लेकर के जाएंगे होटल्स के अंदर, एंड ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत रोमांटिकली चीज़ें डेकोरेटेड हो, या एम्बियंस वहाँ का बहुत रोमांटिक हो। इस तरीके का रोमांस इस तरीके का
टाइम ये आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे एंड दिस पर्सन डेफिनेटली वुड वांट टू टेक यू आउट फॉर मील्स बिकॉज दिस पर्सन एन्जॉयज बीइंग आउट एंड स्पेशली loves to eat in a restaurant, in a very sophisticated and elegant and high profile restaurants के अंदर उनको खाना खाना पसंद है। यहाँ पे ना 333 और यहाँ पे 33, तो 6 नंबर 6 की एनर्जी है विच इज़ वीनस एंड विच इज़ ऑल्सो लग्जरी। सो कॉर्नकोपिया, दीज टू कार्ड्स आर टेलिंग मी कि ये इंसान ना लग्जरी अपनी लाइफ के अंदर रखते हैं, इन्हें लग्जरी बहुत पसंद है। महंगी घड़ियाँ, महंगे कपड़े, ट्रेंड हो या ना हो, क्लासी हैं ये इंसान। इनको चाहिए कि मैं लग्जरी में रहूँ, अच्छी अच्छी बड़ी गाड़ियाँ, घर अच्छा स्टाइलिश, अंदर से बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, एकदम शीक स्टाइल का फर्नीचर, ये सब इनको पसंद है और अबंडेंस में हमेशा रहे हैं। दे आर ब्लेस्ड विद वीनस। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके पास होता है उनका दिखता नहीं है, कुछ लोगों का नहीं होता तो लगता है ऐसा कि बहुत लग्जरी लाइफ है या बहुत अच्छे से अपनी पर्सनालिटी को इतने अच्छे तरह से रखते हैं कि लोग देख करके इनको कहते होंगे ओ दिस पर्सन लुक्स लाइक वेरी रिच, वेरी सोफिस्टिकेटेड, एलीट, एंड वीनस से ब्लेस्ड हैं तो चार्मिंग, लग्जरी, पैसा, ब्यूटिफिकेशन, ये सब इस इंसान को करना अच्छा लगता होगा और होगा भी इनकी लाइफ के अंदर। काफ़ी अबंडेंट एनर्जी में ये हमेशा रहना पसंद करते हैं। इन्हें ना लैक नहीं है, टचवुड, इनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं लाइफ में रही होगी, रहती भी होगी ना तो ये सोचते होंगे कि नहीं आ जाएगा मेरे पास, कर लूँगा या कर लूँगी मैं अपनी ज़िंदगी में, मैं ये चीज़ें ले आऊँगी। ओके, और ये लेकर के आते हैं अबंडेंस अपनी लाइफ में। अभी और देखते हैं, कुछ और देखते हैं, लेट्स सी उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स या लुक्स। ओके, हार्मोनियस रेजोल्यूशन, वाह। ओके, लुक्स बताऊं, वो मुझे यहाँ पर वीटिश दिखाई दे रहे हैं, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा फेयर, वीटिश मतलब सांवला कॉम्प्लेक्शन, सांवला, वीटिश। उनके हेयर, इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस, उनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस, आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके सोलमेट के जो हेयर होते हैं होंगे वो जैसे पीछे पोनी बनाना या हेयर बैंड्स जो लोग लड़के पहनते हैं, वैसे टाइप के कुछ स्टाइलिश से हेयर मेरे को दिखाई दे रहे हैं आपके सोलमेट के। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी थिन, बहुत थिन होंगे और काफ़ी वाइज मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हैं ये। और आप लोग जो मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, जो ये वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, आप लोग मेरे को यंग दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप लोग की एज इज़ क्वाइट यंग। ओके, बट यू पीपल मे बी विद एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, आप लोगों ने मेच्योरिटी या विजडम आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी वाइज। ओके, इनके पास जो ये अपने ओपिनियंस और थॉट्स लोगों को बताते हैं या जो इनके वैल्यूज़ हैं ना, वो इसलिए और हैं क्योंकि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया है। ही और शी इज़ अ सीकर ऑफ नॉलेज। ओके, इनको नेचर के पास की चीज़ें, स्पेशली खुले आसमान इनको पसंद होंगे। ओके, एंड हाथ का काम इनको अच्छा लगता होगा, मतलब इनको जानकारी होगी कि सुंदर चीज़ जो होती है, हाथ की चीज़ों की वैल्यू, हाथ के काम की वैल्यू इनको होगी। एंड दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी इनटू ट्रेड। ठीक है, ये ट्रेड भी कर सकते हैं, ट्रेड के बिजनेस में हो सकते हैं ये। एंड इनका जो पहनावा है वो बहुत ज़्यादा एकदम वैसा टिश टॉश वाला नहीं होगा, लेकिन मतलब बहुत कैजुअल वे में ये अपने आप को रखते हैं, बट उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली ड्रेसअप होते हैं, मतलब स्टाइलिश कपड़े इनके रहते होंगे। इवन आई एम नॉट गोइंग टू से ट्रेंडी, लेकिन स्टाइलिश। ओके, और इनका जो लुक है ना, एक वो बहुत ही बहुत कंपोज सा इनका लुक होगा। इनके फेस पे जो स्थिरता होगी, इनके फेस पे कंपोज्ड सा इनका फेस होगा हमेशा। एंड वेरी सोबर लुक्स के अंदर बहुत सोबर होंगे, बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी इनकी मुझे दिखाई दे रही है। इन्हें सर्दियों का मौसम पसंद है, इनको सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, इनको नेचर के अंदर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इनको पीसफुली अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लिखने का शौक़ होगा, पोएट्री लिखते होंगे और या पढ़ने का भी शौक़ हो सकता है इनको,
लेकिन मेजरली मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये फेदर है और यहाँ पे भी फेदर है. आई फील दैट दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द साइंस ऑफ द यूनिवर्स एंड ही और शी इज़ वेरी डिवोटेड ऑल्सो टूवर्ड्स वॉट दे आर डूइंग इन लाइफ. बहुत ज़्यादा डिवोशन है इनके अंदर और बहुत खुशी खुशी ये हर काम करते हैं, अपने गोल्स को फॉलो करते हैं. ये थकते नहीं हैं, इनको टायर्ड फील नहीं होती और कभी ये कंप्लेन नहीं करते हैं ये कि मेरी लाइफ के अंदर ये काम करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ी है. कभी ऐसा नहीं करते. And these two feathers is actually showing me that this person is good in communication, also that this person is blessed by his or her ancestors and angels in life. के सोलमेट के मेरे को आई कलर जो है वो कहीं हेज़ल हेज़ल, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्राउन के शेड में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं. बाल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राउनिश होंगे, ब्लैकिश ब्राउनिश होंगे, या कुछ लोगों के यू कैन एक्सपेक्ट, स्पेशली अगर वो लड़के हैं, कि थोड़े थोड़े वाइट हेयर उनके हो सकते हैं, कहीं कहीं थोड़े वाइट या वाइट बियर्ड, शॉर्ट बियर्ड हो सकती है. मुस्टैच एंड बियर्ड मुझे दिखाई दे रही है कि होगी. अगर वो मेल हैं, फीमेल हैं तो क्लियर फेस होगा, मतलब फेस पे यू वोंट सी एनी पिम्पल और एनी फ्रेकल्स, ऐसा कुछ नहीं है. क्लियर स्किन है लेकिन वीटिश है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है. एंड दिस पर्सन लव्स टू लिव सिंपल. इन्हें सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सिंपल रहते हैं ये लोग, लेकिन अच्छे कपड़ों का इनको शौक़ होगा. कपड़ों का इन दोनों को ही शौक़ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है. विंटर्स इनको पसंद होंगे. विंटर्स के अंदर ये ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, अच्छे से अपनी एनर्जी को हार्नेस कर पाते हैं. ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के अंदर ना एक मेजर फॉल बैक के बाद डिवोशन आएगा. आप जो व्यूअर्स आप जो देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए है कि आप ना एक हार्मोनियस आउटकम, एक पीसफुल आउटकम का होप करेंगे. अगर ऐसा हुआ, आप लोगों का फॉल हुआ, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ या झगड़ा हुआ, सो यू वुड बी वांटिंग टू स्टिल make a positive outcome and still make your relationship work, and this person will be ready to exchange that feeling with you. Okay, आप चाहेंगे कि आपके रिलेशनशिप में पीस आए और ये भी एक्सचेंज करेंगे उस एनर्जी को टू क्रिएट पार्टनरशिप एंड हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 का कार्ड है. ओके, सो इफ़ यू आर सीकिंग somebody, you're waiting for somebody and you're looking for a very peaceful and harmony in your relationship, somebody like that, or a person who is peaceful to you, brings peace and bring balance in your life, your soulmate is just exactly like that. इनको ब्लू कलर पसंद हो सकता है, क्रीम कलर्स, बेज कलर्स पसंद हो सकते हैं, ब्लैक पसंद हो सकते हैं. एंड इफ़ शी इज़ अ फीमेल, शी वुड लव रेड, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ऐसे कलर्स इनको, ब्राउन, ऐसे कलर्स इनको पसंद हो सकते हैं. मरून इनका कलर फेवरेट हो सकता है. ओके, एंड ज्वेलरी का शौक़ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गोल्ड वाली ज्वेलरी नहीं. एक आर्टिज़न वाली ज्वेलरी होती है ना, क्राफ्ट्समैन वाली ज्वेलरी, वैसी बहुत ही एसेंट्रिक सी ज्वेलरी इनको पसंद होगी. और देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या मैसेजेस आ रहे हैं. बहुत ग्राउंडेड होंगे ये इंसान, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग इनकी एनर्जी है, ग्राउंडेड हैं, बहुत रेज में नहीं रहते, बहुत ग्राउंडेड से इंसान है, हम्बल हैं. स्ट्रेट या ब्रेडेड हेयर, टर्बन पहनना, कैप्स पहनना, हुडीज़ पहनना, ये सब पसंद होगा आपके सोलमेट को. और मुझे ऐसा लग रहा है कि वेदास की नॉलेज इनको रखनी पसंद होगी, या फिर सेल्फ स्टडी ये बहुत करते होंगे, सेल्फ स्टडी में रहते होंगे. कोई गुरु को भी फॉलो कर सकते हैं, या लिटरेचर इनको पढ़ना अच्छा लगता होगा, गुरु को फॉलो कर सकते हैं, या खुद एक योगी की तरह ये लोग नॉलेज इम्पार्ट करते हों लोगों को, इन्हें ये अच्छा लगता हो ऐसे वेदास पढ़ के, पुराने ग्रंथों को पढ़ के उसमें से नॉलेज लेना. दिस पर्सन लव्स टू राइट, लव्स टू सेल्फ स्टडी, और इनको ना कोई डिसीव नहीं कर सकता. इनकी एक क्वालिटी है, ये लोगों को पहचान जाते हैं.
कभी कभार ये रहते होंगे, इन्हें सॉलिट्यूड पसंद होगा, बट इनको लोगों को पहचानने की जो क्योंकि ये क्यूरियस हैं, ये क्वेश्चन बहुत करते हैं, इसलिए ये लोगों को बहुत आसानी से पहचान जाते हैं, इन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता है आपके सोलमेट को। ये हम्बल हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स की इन पर ब्लेसिंग रहती है। जो मैं इनकी पर्सनालिटी यहाँ पे देख रही हूँ ना, चाहे ये लड़का है लड़की है, काफ़ी सधे हुए इंसान, सुलझे हुए इंसान, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत हम्बल, दिल से काम करने वाले, हमेशा अपने आप को पेश करने वाले, हमेशा अपने आप को प्रेजेंट रखने वाले, लोगों की ज़िंदगियों में हमेशा रेडी रहने वाले कि लोगों की मदद करें, रेडी फॉर एवरीथिंग, एंड बहुत हम्बली रेडी रहते हैं ये। ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ होपफुल फ्यूचर बिकॉज ही बिलीव्स इन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। और देख लेते हैं टैरो से आपके सोलमेट के बारे में। बीच में ना कहीं कहीं मैंने फ्यूचर स्पाउस बोल दिया हो, तो प्लीज़ आप खुद ही उसे सोलमेट के जैसे इंटरप्रेट कर लें, क्योंकि ना फ्यूचर स्पाउस की वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ तो मुंह पे वही चढ़ा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट वही निकलता है। तो अगर कहीं आपको फ्यूचर स्पाउस सुनाई दे तो प्लीज़ आप खुद ही उसे सोलमेट समझ लें कि मैं सोलमेट की बात कर रही हूँ। कंपटीशन बहुत है इनके आसपास, आपके फ्यूचर स्पाउस का ना कंपटीशन, सॉरी आपके सोलमेट को फ्यूचर स्पाउस, आपके सोलमेट को कंपटीशन बहुत पसंद है और रहते भी हैं, बहुत कंपटीशन रहते हैं। डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस, मैंने बताया था ना, अपने वैल्यूज़ अपने ओपिनियंस ही फॉलो करते हैं, इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहते होंगे इनके लोगों के साथ, बहुत स्ट्रांगली रहते होंगे। इन्हें एक बात बताऊँ, ये शॉर्टकट नहीं लेते। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, देखा आपके टूवर्ड्स फ्लावर्स, अपने पार्टनर को रोमांटिकली मैसेजेस भेजना, उनके लिए फ्लावर्स भेजना, चॉकलेट्स और वाइन्स, ये सब इनको बहुत पसंद होगा। हॉर्सेस इन्हें अच्छे लगते हैं, हॉर्स राइडिंग हो सकता है इनको अच्छी लगती हो करनी। कैजुअल ही है ये इंसान, टैटूज़ हो सकता है इन्हें टैटूज़ पसंद हो। और देखिए सिंपल वेयर, इसमें भी सिंप्लिसिटी ही मुझे दिखाई दे रही है इनके अंदर। चॉइसेस, पता है इनके पास ये ब्लेसिंग है कि इनके लाइफ के अंदर इनको हमेशा चॉइसेस रहती हैं। इन्हें पता है कि इनकी लाइफ में ना हमेशा इनके पास चॉइस रहेंगी हर चीज़ में। जैसे मैं पहले, मेरे को ये एनर्जी उनकी आई थी कि हर चीज़ में अपनी पोटेंशियल ढूंढ लेते हैं, हर चीज़ में पॉसिबिलिटी ढूंढ लेते हैं, तो हर चीज़ के अंदर इनको चॉइस भी दिखाई देती है, क्योंकि इन्हें हमेशा लगता है मेरे पास चॉइस बहुत है। इससे ना कभी कभार कंफ्यूज भी रहते होंगे, पहले क्या करूँ, जैसे मैंने बताया ना फ्लिकरी एनर्जी है, हर चीज़ करनी है, ये करूँ ये करूँ, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ करना है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में कभी कभार आ जाते होंगे, या फिर हर चीज़ कर लेते होंगे और फिर समझ नहीं आता होगा कि अब ये क्या हो गया, अब मैं किस पर ज़्यादा ध्यान दूँ। कम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा रहती है। जो सन साइंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है सजिटेरियस, लियो, एरीज, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न और टॉरस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस एंड जेमिनी, वो यहाँ नहीं है बट मुझे ऐसा लग रहा है सोलमेट, या आप भी हो सकते हैं या आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, ये अपनी लाइफ में ना किसी को, जैसे लोग होते हैं ना, औरों को रौंद करके आगे बढ़ जाना, पॉलिटिक्स करके आगे बढ़ जाना, ये कंपटीशन को बीट करके आगे बढ़ेंगे। हमेशा कंपटीशन को ये बीट कर पाएंगे अपने स्किल से, अपने इंटेलेक्ट से, और तब ये आगे बढ़ेंगे। और इनके अंदर हमेशा पैशन रहेगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ, प्रोग्रेसिव हूँ। ओके, ऑल्सो आई सी कि आपके आपके सोलमेट को रिस्ट बैंड्स पसंद होंगे। 2 ब्रदर्स हो सकते हैं, अगर ये फीमेल हैं तो इनके 2 ब्रदर या एक भाई हो सकता है, एक भाई एक बहन, या फिर 2 ब्रदर्स, या फिर सिंगल चाइल्ड, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिंगल चाइल्ड एंड द ओनली सन, या और 2 ब्रदर्स और अ ब्रदर और अ सिस्टर। ओके,
सो ये इनके सिबलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सीरियसली और बहुत रोमांटिकली ये आपके टूवर्ड्स इंक्लाइंड रहेंगे। प्रपोज़ल भी इन्हीं की तरफ से आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सोलमेट, इन्हें पहले रियलाइज़ होगा कि आप दोनों का एक सोल लेवल पर रिलेशन है। ओके, बट कन्फ्यूजन बहुत रहती है, इन्हें हर चीज़ करने की इच्छा रहती है। ब्लू कलर पसंद है, खुला आसमान, बीच इनको पसंद होगा। लाइट ब्राउन, ब्राउन हेयर, ब्राउनिश ब्लैक हेयर, लॉन्ग हेयर, कैप पहनना पसंद होगा, बैंडना पहनना पसंद होगा, हुडीज़, सोच विचार करके हमेशा क्या करूँ, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, हमेशा चॉइसेस रहती हैं इनके पास। ब्लेस्ड रहते हैं हमेशा चॉइस से, इसलिए इन्हें डर भी नहीं लगता कि एक चीज़ छोड़ी तो दूसरी तो मेरे पास है ही, उससे काम चला लेंगे, उसमें अच्छा कर लेंगे, ऐसा रहता है। नाउ लेट्स सी कि आपकी लाइफ के अंदर ये क्या लेकर के आएंगे। व्हाट एनर्जी इज़ दिस पर्सन गोना ब्रिंग इन योर लाइफ, दिस सोलमेट ऑफ योर्स। Let's see what energy this person is going to bring in your life when they come. आपके सोलमेट आपकी लाइफ के अंदर क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं और फिर उनके थॉट्स देखेंगे। इनसाइट, आइडियाज़, गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स। वाओ, देखिए गिफ्ट्स तो डेफिनेटली, सरप्राइज एंड गिफ्ट्स तो डेफिनेटली आएंगे। एंड हाइटेंड इंट्यूशन, अपने आप पे भरोसा करना, अपने आप को और अपनी इनर वॉइस को, आपके दिल की क्या इच्छा है उसे फॉलो करना, ये आपकी लाइफ के अंदर लेकर के आएंगे। आपके गिफ्ट्स को आपके इनर सेल्फ से आपको अवेयर कराएंगे। जैसे मैंने पहले कहा ना, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टीच यू कि आप सेल्फ रिलायंट हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इनफ क्वालिटीज़ हैं जिनको आपको ऑनर करना चाहिए और आगे अपने आप को बढ़ाना चाहिए उन क्वालिटीज़ की वजह से। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फाइंड समथिंग दैट यू हैव नेवर फाउंड इन योर सेल्फ। कुछ आपके बारे में ये डेफिनेटली आपको अवेयर कराएंगे। एंड ऑलवेज गोइंग टू गिव यू स्पेस to hear you, to hear your ideas, to understand and know what's going on in your mind. और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, ये अपनी इंसाइट, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपनी सपोर्ट हमेशा आपके लिए, आपके साथ शेयर करेंगे। इनके आने के बाद आप खुश बहुत होंगे, जिसकी वजह से आपका जो इनर वॉइस है ना, उस पर आप सुन पाएंगे उसे अच्छे से और उस पर फिर एक्ट ही कर पाएंगे। और जब हम हैप्पी होते हैं ना, तो हम ज़्यादा यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हैं, हमें ज़्यादा उनकी यूनिवर्स की साइंस और सिंबल्स, ड्रीम्स समझना, ये सब आपकी लाइफ में होगा। इनके आने के बाद आप अपनी डायरेक्शन चूज़ करेंगे खुद, क्योंकि ये आपको बताएंगे दैट यू शुड फॉलो योर ड्रीम, राइट। एंड नाउ लेट्स सी कि आपके बारे में इनके क्या थॉट्स होंगे। समकातर, हाँ, ओके। Why this person would want you to be in their life? Why would you be so special for this person? Let's see. You love unconditionally. So आप दोनों में अनकंडीशनल प्यार तो मैं देख रही हूँ आप में ज़्यादा होगा, क्योंकि पीस मेकर भी आप ही हैं। ओके, तो जो लोग पीस मेकर होते हैं ना, उनका लव ज़्यादा अनकंडीशनल होता है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। सो जैसे मैंने पहले देखा था ना कि इनको पास्ट में कुछ रिजेक्शंस हुआ होगा या इनकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं हुई होंगी। यू विल बी दैट वन फर्स्ट पर्सन जिनको इन्हें लगेगा कि जिनके साथ ये अपना अच्छा बुरा शेयर करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आप इन्हें वो स्पेस देंगे। यू ब्रिंग पीस टू मी। दिस इज़ वॉट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फाइंड यू फॉर। ये उनके थॉट्स हैं आपके लिए। दिस इज़ वाई दे वॉन्ट कंसिडर यू एज देयर सोलमेट। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपसे भी काफ़ी कुछ ये सीख सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर, आपके नेचर से ये काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये चीज़ उनको अच्छी लगेगी आपकी। एंड यू आर माई इंस्पिरेशन। आप इनको इंस्पायर करेंगे, आपका प्यार, आपका इनकी लाइफ में होना इनको इंस्पायर करेगा कि ये आगे अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन हो और प्रोग्रेसिव हों और कुछ काफ़ी अच्छा करें अपनी लाइफ के अंदर, काफ़ी चीज़ें अचीव करें। तो मतलब एक जैसे एनर्जी बूस्टर होता है ना, वो होंगे आप इनके लिए। और देख लेती हूँ मैं कुछ मैसेजेस यहाँ पर। व्हाट एल्स दे वुड फील फॉर यू। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। वाओ, ओके। योर वॉइस रेजोनेट्स इन माई सोल डीपली। आपकी आवाज़ इनको पसंद होगी बहुत ज़्यादा। एंड वन मोर मैसेज।
लेट्स सी। ओके, दिस मैसेज हैज़ कम। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। तो इनको आपका फिजिकल टच, आपको हग करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा फॉर श्योर। ये तो पक्का ही करेंगे। हग्स और एक्सचेंज ऑफ फिज़िकल कांटेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ डेट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट में 111 लिखेगा और वीडियो को लाइक करेगा। 31, 11, 21, 66 एंड 19। सो अगेन 2, 3, 1 यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। 111 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। नंबर्स एंड डेज दैट कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू इज़ 19, 21, 11 एंड 31 गाइस। जब आप दोनों मिलेंगे ना, आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस और लग्जरी आने वाली है और ढेर सारा प्यार और रोमांस आने वाला है, क्योंकि वीनस की 666 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देख लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स हम यहाँ से, जो आपके सोलमेट में हो सकती है। अगेन अगर मैंने कहीं फ्यूचर स्पाउस कह दिया है, प्लीज़ उसे खुद ही सोलमेट ट्रांसलेट कर लीजिए, ओके। सो यू हैव MCGGENJC, ओके। सो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स आपके सोलमेट के नाम में कहीं हो सकते हैं, उनके नेम के इनिशियल भी हो सकते हैं। STEHA, ये कुछ उनके लेटर्स या नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके सोलमेट के। सो दिस वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। दिस इज़ हाउ योर सोलमेट इज़ गोना बी, ओके। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में 111 लिखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस चीज़ पर वीडियो देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।